आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube क्लास में। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर फ्रॉम BN कॉलेज भागलपुर से, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि TFR क्या है, यानी TFR ये TFR क्या है। व्हाट इज TFR, है ना। थोड़ा सा नीचे लिखना होगा, नहीं। हाँ, TFR आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते होंगे तो वहाँ आपको जो है TFR जो है नज़र आता होगा। TFR के बारे में आपको पूछ लिया जाता है कि वो TFR क्या है ना। मैं तो TFR क्या है, देखिए TFR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। हिंदी में इसको कहते हैं कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर ये क्या होता है, भारत में स्थिति इसकी कैसी है? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? देखिए, TFR निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसके पहले चीज़ों को समझना होगा आपको। TFR कि वो महिलाएं जिनको ये माना गया है कि उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता यानी वो संतान उत्पन्न कर सकती हैं, तो उसके लिए एज स्पेसिफाइड है ना। क्या है इसके लिए? एज स्पेसिफाइड है, यानी स्त्रियों के द्वारा उनका जो टोटल फर्टिलिटी टाइम है उसमें जो कुल बच्चों का जन्म कितना हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं स्त्रियों के संपूर्ण प्रजनन काल में। संपूर्ण प्रजनन काल में उनसे कितने बच्चे जन्म लिए, कितने बच्चे बच्चों का जन्म हुआ। काल में जो है बच्चे जो है उसकी संख्या, काल में जन्मे बच्चों की संख्या, है ना। जन्मे बच्चों की संख्या, कितने बच्चों का जन्म हुआ, और जो महिला है उनकी संख्या कितने, उससे भाग दे देंगे, यानी उस स्त्रियों की संख्या। कौन सी स्त्री? उस स्त्रियों की संख्या से भाग दे देंगे। और हमको एक काम करना है, क्या इसके बाद देखते हैं, यानी कि टोटल बच्चे कितने जन्म हुए और स्त्रियों की संख्या कितनी है। अब सवाल है, ये प्रजनन दर जो है, ये प्रजनन काल जो है ये क्या है। यहाँ पर प्रजनन काल, देखिए प्रजनन काल क्या होता है, फर्टिलिटी टाइम। ये उन जो फीमेल है उनकी उम्र 15 से लेकर के जो है 49 वर्ष तक की महिलाएं जो है, ये माना जाता है कि उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है, वो संतान उत्पन्न कर सकती हैं, वो देश के मानव संसाधन को बढ़ा सकती हैं, है ना। तो 15 से 49 वर्ष की महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए TFR कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इधर लिखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे उधर कि कुल स्त्रियों की संख्या जो है, कुल स्त्रियों की संख्या जो है मान लीजिए 4000 है ना। और बच्चों की संख्या, जन्मे बच्चों की संख्या, कितने बच्चे जन्म लिए, मान लीजिए 12,000 बच्चों का जन्म हुआ। 4,000 महिलाएं हैं और 12,000 बच्चों का जन्म हुआ। तो यहाँ पर TFR कितना है? TFR को ऐसे मान के चलिए कि औसतन एक महिलाओं पर कितने बच्चे हैं, है ना। औसतन एक महिलाओं पर कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम TFR जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, स्त्रियों के संपूर्ण प्रजनन काल में जन्मे बच्चों की संख्या, यानी जो 15 से 49 वर्ष की महिलाएं, उनमें कितने बच्चों का जन्म हुआ या कितने बच्चे जन्म लिए, 12,000 बच्चे जन्म लिए। अब स्त्रियों की संख्या कितनी है, यानी 15 से 49 वर्ष की स्त्रियां कितनी है, यहाँ पर 4,000 है। तो एक स्त्री पर कितने बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। तो यही TFR है, यानी औसतन एक महिलाओं पर कितने बच्चे हैं। अब अगर भारत में स्थिति देखें तो सबसे अधिक जो TFR है वो है बिहार का। बिहार का TFR है 3.0, ठीक है, 3। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो हम लोग चले जाएंगे योगी जी के यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा 2.4। इसके बाद
हम लोग चले जाएंगे बगल में, झारखंड चले जाएंगे 3 नंबर में। झारखंड, झारखंड में है 2.3। झारखंड कितना है? 2.3। 4 नंबर अगर चलेंगे तो 4 नंबर चले जाइए मामा जी के यहाँ। मामा जी यानी मध्य प्रदेश, है ना, ये है 2। और 5 नंबर में चले जाइए तो वो है, चल जाइए वहाँ गहलोत जी के यहाँ, यानी आप चल जाइए कहाँ? राजस्थान। दोनों जगह चुनाव होने हैं। राजस्थान ये भी 2.0। तो भारत के जो 5 जो सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट वाले जो राज्य हैं वो ये राज्य है ना। कौन है? 1 नंबर में बिहार है, यहाँ औसतन 1 महिलाओं पर 3 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 महिलाओं पर 2.4 बच्चे हैं। झारखंड में 1 महिलाओं पर औसतन 2.3 बच्चे हैं। मामा जी के यहाँ 2 बच्चे हैं, मामा जी के 2 भांजे। राजस्थान में यहाँ भी 2 है, 1 महिलाओं पर 2 बच्चे हैं। अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर हम आ जाते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट, चूंकि अब तो कुछ घटा है लेकिन पहले थोड़ा ज़्यादा था भारत का। देखिए, भारत के मामले में लेके चलिएगा फर्टिलिटी रेट को, तो हम चलते हैं 1981 से 1991, 2001 और अभी एक जो लास्ट 2019 वाला लेके चलते हैं, 19 तक का, है ना। तो जो भारत का फर्टिलिटी रेट है 1981 में था 4.5, यानी औसतन 1 महिलाओं पर 4.5 बच्चे हैं। इनमें उन महिलाओं को भी शामिल किया जाता है जिनके बच्चे नहीं हैं, है ना। 1981 में कितना था? 4.5। 91 में आइएगा तो ये घटकर 3.6, यानी औसतन 1 महिलाओं पर 3.6, 91 जनगणना के हिसाब से। और 2001 में आइएगा तो थोड़ा कम हुआ 3.1, और जो लेटेस्ट है उसमें है कि 2.0, है ना, 2.0, यानी भारत में 1 महिलाओं पर औसतन 2 बच्चे हैं। अब अगर देखिएगा बिहार को, और राष्ट्रीय औसत जो है टीएफआर का उससे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश और झारखंड का भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश को आइएगा तो वो राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय औसत का ही है, और राजस्थान आइएगा तो भी राष्ट्रीय औसत का ही है। तो ये है हमारा टीएफआर क्या है और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, यानी कुल प्रजनन दर क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं। भारत के जो टॉप 5 स्टेट्स हैं वो कौन से हैं जिनका टीएफआर सबसे ज़्यादा है, वो भी हमने देखा। 1 नंबर पर बिहार है, सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने देखा भारत में जो है जो टीएफआर है वो उसका क्या हाल है। 81 में 4.5 था, यानी 4 से ज़्यादा बच्चे 1 महिलाओं पर थे। धीरे धीरे घटते घटते अभी वर्तमान में जो है ये कितना हो गया? ये 2 है, यानी 1 महिलाओं पर औसतन 2 बच्चे हैं। हमने पहले भी कहा कि इनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है, वैसी महिलाओं को भी शामिल किया गया है जिनकी उम्र 15 से 49 साल की है और उनके बच्चे नहीं हैं, है ना। क्योंकि उनके लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल किया जाता है समाज में, वो हमें उचित नहीं लगता है, इसलिए हमने नहीं किया, है ना। तो वो क्या होता है, उन महिलाओं को भी हम शामिल इसमें करते हैं, 15 से 49 साल तक की महिलाओं को। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। बहुत छोटा क्लास है, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा। और बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने मित्र को भी शेयर कर दीजिएगा। और कुछ अगर आपको लगे कि नहीं इस पर हमें वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कुछ इसमें कुछ त्रुटियां लगे तो भी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम सुधार करेंगे। हालांकि त्रुटियां नहीं मिलेंगी शायद, अपनी कोशिश पूरी रहती है गलत जानकारी आप तक ना पहुंचे, है ना। या फिर अगर मेथड में सुधार करने की ज़रूरत है कि आप अलग तरीके से पढ़ाइए तो भी कमेंट कीजिएगा। सारे कमेंट्स जो है हम उसको ये मान के चलते हैं कि हम उसमें मॉडिफाई करेंगे, हम अपने बिहेव में थोड़ा चेंज करेंगे, उसी हिसाब से हम फिर जो है आप नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। धन्यवाद।